जिस तरीका से लहर है, आपकी इनका चुनाव को जीतने से रोक नहीं रहा है। क्या आपको लगता है भाई आप पे जनता भरोसा जताएगी? जी बिल्कुल, इस बार हम लोग बहुत मार्जिन से जीतेंगे और चुनाव बहुत भारी बहुमत से चुनाव हमारे ऋतुप्रिया चौधरी जीत रहे हैं। और लोगों को एक स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल पे लेके आना है। नहीं नहीं, क्या आप चुनाव जीतने के बाद पहला काम वो करेंगे पुल बनाने का? जी बिल्कुल। जो पूरी नदी दिखला दो, तो परेशान है। कोई नेता यहाँ आता वोट लेने के लिए, वोट दे दो, यहाँ चोट दे के जाता सब पैसा निकाल कर। जी जी बिल्कुल, बहुत अपना जीत के चलेंगे, यहाँ मजा कर रहे हैं, यहाँ कोई मरता रहे जीता रहे, कोई पा जाए। चुनाव जीतने के बाद में ये पुल ये रास्ता बिल्कुल बन जाना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं आपके साथ पत्रकार एनके राणा। आप देख रहे हैं बिहार जंक्शन विद एनके राणा ऑफिशियल। अभी हमारी मौजूदगी मोहनडी में है और आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां यहाँ पे खड़ी है। दरअसल अभी ऋतुप्रिया चौधरी जी का काफिला निकला है जो मोहनडी में आकर ब्रेक लगी। आपको पता होगा अभी चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में जो नेता कभी दिखते नहीं थे वो अब दिखने लगे हैं और जनता दरबार कर रहे हैं। आइए लोगों से जानने की कोशिश कर। सर स्वागत है हमारे चैनल में। आप क्या नाम है आपका? मेरा गणेश पासवान, सरपंच छकरबंधा पंचायत, सह प्रखंड अध्यक्ष सरपंच संघ का। कहाँ के रहने वाले हैं आप? छकरबंधा पंचायत हुआ, ग्राम बंसी मकान हुआ मेरा। अभी आप देख रहे होंगे ऋतुप्रिया चौधरी जी यहाँ पे आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं धन्यवाद। जिस तरीका से लहर है, आपकी इनका चुनाव को जीतने से रोक नहीं रहा है। सर्वदलीय पक्ष विपक्ष एक दिल की आत्मा को हटा करके और कैंडिडेट विशेष पर सर्वदलीय इनका चुनाव के पक्ष में है लोग, और चुनाव बहुत भारी बहुमत से चुनाव हमारे ऋतुप्रिया चौधरी जीत रहे हैं और मिल रहा है, वोट मिल रहा है। चलिए, अभी ऋतुप्रिया चौधरी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैम स्वागत है हमारे चैनल में। मैम सबसे पहले तो कांग्रेचुलेसन, क्योंकि आपको राजद ने भरोसा जताई आप पे और टिकट दी है आप। बहुत बहुत धन्यवाद जी मैम, क्या आप विश्वास दिलाएंगी? पहले पिछली बार रोशन मांझी जी राजद की सीट पर लड़े थे जो कि बहुत कम मार्जिन से यहाँ से हार गए। क्या आपको लगता है भाई आप पे जनता भरोसा जताएगी? जी बिल्कुल, इस बार हम लोग बहुत मार्जिन से जीतेंगे। मैम आप बताइएगा, इमामगंज विधानसभा के 3 सबसे बड़ी मुद्दा क्या है जिस पे आप चुनाव लड़ रही हैं? जी सबसे बड़ी मुद्दा मैं कहूँ, मुद्दा तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि जनता यहाँ जो है, हमारे लोग जो हैं बहुत दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, ठीक है ना। तो हमको लोगों को एक स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल पे लेके आना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई शिक्षा। बहुत सारी अभी ऐसी जगह हैं यहाँ पे जहाँ पे स्कूल नहीं है। जैसे कल मैं गई थी काचर पंचायत में तो खैर कहीं पे रोड है ही नहीं। रोड बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पे। एक जगह मैंने बच्चे से पूछा स्कूल जाते हो, तो कहता है स्कूल है ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं। और मैम आप देख रहे होंगे केवलडी हेरंज पथरा, वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है मैम पुल का। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। क्या आप चुनाव जीतने के बाद पहला काम वो करेंगे पुल बनाने का? जी बिल्कुल, जो भी लोगों का काम नहीं हुआ है वो सारे काम होंगे, और जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे प्रायोरिटी की लिस्ट में पहले से है और हम लोग काम कर रहे हैं उसके। तो मैम वहाँ की जनता वोट बहिष्कार कर रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनको मनाएंगे। मैम अगर देखा जाए तो चुनाव जीतने के 100 दिन के लिए आप रोड मैप तैयार कीजिएगा, उसमें सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? हमारा रोड मैप पहले से तैयार है, और चुनाव जीतने के बाद हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम लोग पहले तो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारें, शिक्षा व्यवस्था को सुधारें, और रोड जहाँ जहाँ पे नहीं है वहाँ पे रोड बनवाए और पुल का निर्माण। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ऋतुप्रिया चौधरी जी थे ये, और इन्होंने बहुत ही अच्छे से सवालों का जवाब दिया, और उम्मीद है जनता इस बार इन पे भरोसा जताती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। 11 नवंबर को हमारे क्षेत्र में इमामगंज विधानसभा में इलेक्शन होना है। ये जनता तय करेगी कि यहाँ से किसे जिता करके विधानसभा में भेजना है। सर स्वागत है हमारे चैनल में। अभी तक कोई डिसाइड नहीं। अभी तक डिसाइड नहीं किए? तो सर जो पिछली सरकार थी उनकी कामों से आप खुश हैं? हाँ, संतुष्ट है। संतुष्ट हैं। मतलब फिर से एक बार उन्हीं को मौका देना है या फिर कोई नया चेहरा? ये तो उचित नहीं है बोलना। उचित बोलना नहीं। चलिए ठीक है, और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। क्या सर, क्या नाम है? जी मोहम्मद। ठीक बोल रहे थे फजल खान साहब, ठीक बोल रहे थे। मतलब अभी डिसाइड नहीं किए? डिसाइड कोई हम लोग का कंफर्म नहीं है। जी जी। और उचित का विषय सामने देख लीजिए कि हम लोग अभी तक किसी सरकार से संतुष्ट नहीं है। तो कहने का अर्थ ये है कि फिर से वही पुराने वाला या फिर कोई नया चेहरा? देखिए इसीलिए तो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। डिसाइड कर लेंगे सब मतलब क्लियर हो नेता लोग यहाँ आएंगे, आपको कुछ आश्वासन देंगे, उसके बाद डिसाइड होगी?
देते तो बराबर आश्वासन है, आश्वासन पर खरा कौन उतारता है उसको देखा जाना तो चाहिए। खरा तो जीतने के बाद ही उतरेंगे ना। तो जीते हुए इसके पहले भी तो कैंडिडेट जीतते ना आए हैं। हाँ। आज़ादी के बाद जब जब इलेक्शन हुआ तब तो नेता लोग आते ही रहे, जीतते ही रहे। आस्था का सवाल है, यहाँ पे तमाम मुस्लिम लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए ना सर। तो यहाँ पे मतलब पुल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। पुल का प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो जितने भी नेताएं हैं उनसे सबसे पहला मांग यही है कि यहाँ पे पुल बनाया जाए, बना जाए, रोड बना जाए। चलिए आइए रितु प्रिया जी चौधरी जी से भी कुछ जान लेते हैं, क्या वो आश्वासन दे रहे हैं ये पुल बनाने के लिए या नहीं। महागठबंधन प्रत्याशी इमामगंज विधानसभा 227। इस बार आपने जैसा कहा कि आप राजद को ही वोट देते आए हैं हमेशा से, लेकिन अब तक राजद यहाँ से निकल नहीं पाई है। लेकिन इस बार माननीय तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी ने मेरे ऊपर अपना भरोसा जताया है, और भरोसा इसलिए जताया है क्योंकि आप लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, और उनकी अपेक्षाएं हैं वो उस पर मैं खरे उतरने का काम करूँगी। उससे पहले मुझे ज़रूरत है कि मैं आप लोगों के भरोसे पे जीत सकूं, आप लोगों के भरोसे पे खरे उतर सकूं, और वो तब होगा जब आप लोग मेरे हाथों को मजबूत करेंगे। देखिए, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, NIT पटना से पास आउट हूँ, इंजीनियर हूँ, और मैं पहली बार राजनीति में आई हूँ। मैंने अभी अभी अपने करियर की शुरुआत की है, और अगर मैं अभी ही आपके लिए काम ना करूं, आप जो भरोसा से मुझे जिताएंगे और उस भरोसा को मैं तोड़ दूं और आपके लिए काम ना करूं, तो क्या आप लोग मुझे 5 साल बाद इज्जत सम्मान, जो अभी आप मुझे प्यार सम्मान और मान दे रहे हैं, 5 साल बाद देंगे? नहीं देंगे। तो मेरा भी फर्ज बनता है, मैं नेता नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं जो बोलती हूं सच बोलती हूं, और जो आप मेरे ऊपर भरोसा जता के वोट देंगे, जो आप उम्मीद के साथ मुझे वोट देंगे, मेरे हाथ को मजबूत करेंगे, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उस पर खरी उतरूँ। दूसरा बात है कि नदी दोनों देख लीजिए सामने से, इधर से पास है, जी बिल्कुल। हाँ, देखिए आप लोग बेफिक्र रहिए, हम लोग उम्मीद है, हम लोग आरजेडी के पुराने हैं और रहेंगे, चाहे कोई किधर गड़बड़ा जाता है उससे मतलब। देखिए इस बार लालटेन को निकालना है, बहुत अच्छा सहयोग बन रहा है। लालटेन निकले हैं सांसद में, आखिर हम ही लोग ने निकाला, जी बिल्कुल। बहुत बड़ा एरिया है और उसको मैंने ये करता है फाइनल औरंगाबाद क्षेत्र है, मगर फिर भी किसी हाल से तो बेचारे निकले। और जीतने के बाद मान सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, जैसे हम अभी मिल रहे हैं वैसे हम उस समय भी मिलेंगे। आपकी बेटी हैं, आपकी बहू हैं, हम उसको तो माना भाई, और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। एकदम धन्यवाद। इसको तो माना। कहने सूरज चलो करो। तो आपने सुना रितु प्रिया चौधरी जी ने बहुत तमाम वादे किए हैं यहाँ की जनता से। क्या सर आपको लगता है कि ये जो वादे कर रहे हैं वो जीतने के बाद धरातल पे उतरेंगे? कब तक एकदम उतरेंगे? हाँ, ये पुराना खिलाड़ी रहा है कि उसको गाँव बजा करके रखा। और दूसरी बात ये वेल एजुकेटेड है, है कि नहीं? हाँ। जैसे आज तक हमारे क्षेत्र से जितने भी विधायक जीत के गए हैं वो बिल्कुल अनपढ़ गवार गए, है ना। अब पहली बार इमामगंज विधानसभा में कोई ऐसा चेहरा आया है जो बिल्कुल एकदम वेल एजुकेटेड है कि नहीं? एकदम सही बात, एकदम सही बात है। हम लोग जितावेंगे, जिस हाल में भी हो इनको जितावेंगे। हम लोग भी खोजते हैं कि नया चेहरा। देखिए पुराना कैंडिडेट आता तो उसके लिए हम लोग कोई इसमें हाथ नहीं देंगे, पहले से ऑलरेडी देख। अच्छा, ये कोई दूर की भी तो नहीं है, ये तो हमारे आंगन। बिल्कुल इमामगंज कोई तो दूर नहीं है, इनके कन जाने में तो हम लोग को कोई देर नहीं लगेगा। बिल्कुल शिकायत कर सकते हैं जीतने के बाद, या इस काम को आप कराइए। और ये सवाल होना भी चाहिए कि जिस प्रकार से आप इलेक्शन के पहले हम लोगों से मिल रही है, वादा किए ना कि जितने के बाद भी मिलेंगे, और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर सवाल किया जाएगा। फिर क्या जाए? हाँ, एकदम करेंगे, एकदम सवाल करेंगे। हर दर्द को देखना कैसी स्थिति है, कैसी परेशानी यहाँ पर गुजर रही है। बहुत परेशानी, बरसात पार होने के राहत। तो कहने दिखा दीजिए, आप देख सकते हैं किस प्रकार से अभी तो बरसात का मौसम चला गया, फिर भी यहाँ पे पानी आपको दिख रहा होगा। जब वर्षा होती है तो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे पानी का जल जमाव हो जाता है, जिससे यहाँ
मस्जिद में आने जाने के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। क्या सर? हाँ, मस्जिद को देखिए कैसे नमाज पढ़ने के आते हैं, कितनी तकलीफ है। इसके आगे भी नदी है, जो माला जोत है, समझिए वो भी नदी। तो यहाँ ओवरऑल सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिम लोगों की है। मुस्लिम है ना? मुस्लिम का है, युमान मुस्लिम का, समझिए बगल में मझौली है, हाँ समझिए युमान मुस्लिम का। चलिए, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम मोहल्ला, ये 12 टोले का मोहल्ला है ये, समझिए। इस तरीके से दिखा दो खुद पुल, ये पूरी नदी दिखला दो किस तरीके से हम लोग परेशान है। कोई नेता यहाँ आता नहीं, आता वोट लेने के लिए, वोट दे दो, यहाँ चोट दे दे के जाता, सब पैसा निकाल के। जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात इन्होंने कर दी है। क्या आपको लगता है कि ऋतुप्रिया चौधरी जी आपकी तमाम समस्याओं का समाधान करेंगे? देते रहेंगे, देते हैं, भरोसा है? हाँ भरोसा है। इस बार इन्हीं को जिताना है? जिताना इन्हीं को। चलिए, तो इनका पूरा भरोसा है ऋतुप्रिया चौधरी जी पे, और इनका कहना है कि अगर इमामगंज विधानसभा से ऋतुप्रिया चौधरी जी को जिता करके विधानसभा भेजना है ताकि इनकी तमाम समस्याओं का समाधान कर सके। चलिए, हमें भी यहाँ की समस्याओं को देखकर अंदर से पीड़ा हुई, क्योंकि आज लगभग हमारे देश का आज़ाद हुए 70 साल बीत गए, फिर भी अगर कहीं कहीं ऐसी जिंदगी जीने पर लोग मजबूर हो रहे हैं तो इसका मेन कारण भर कम मराता है। देखो कितनी गड्डी नदी है, यहाँ कैसे मेन कारण यहाँ के अनपढ़ गवार नेता लोग हैं जो बिना पढ़े विधानसभा में घुस जाते हैं और काम करने के बजाय एसी वाले रूम में मजा काटते हैं। अपना जीत के चले गए, मजा कर रहे हैं, या कोई मरता रहे जीता रहे, कोई बह जाए। तो बस इमामगंज विधानसभा की तमाम वोटरों से, तमाम मतदाताओं से मेरा एक आग्रह है कि आप चंद पैसों के चलते बिकिए नहीं, आप एक ऐसे नेता का चुनाव करें जो इमामगंज की दशा और दिशा को बदल सके। ये रोड को बदल सके। इमामगंज में अभी भी देखने को मिल रहा है कि हमारा इमामगंज विधानसभा एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ज्यादा पीछे है। कितना आए हो तो इस सड़क से तो आए हो, जब आ ही रहे हो, कैसा किस हाल में सड़क है। तो कहने का अर्थ है कि अपनी तार्किक शक्तियों का इस्तेमाल करके अपनी बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका एक वोट सरकार की जड़ें हिला सकती है। चलिए, उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और आप अपना एक बहुमूल्य वोट एक अच्छे कैंडिडेट को दीजिएगा, ना पार्टी देखकर और ना ही जाति देखकर, आप कैंडिडेट देखकर वोट। क्या सर, सही बोल रहे हैं ना? क्या देखकर वोट करना है, पार्टी, जाति या फिर विकास? जाति पाति नहीं। कहने का अर्थ है कि जो कैंडिडेट इनकी समस्याओं को सुनेगा, जो समस्याओं का निदान करने का आश्वासन देगा, और आश्वासन ही नहीं, चुनाव जीतने के बाद डायरेक्ट काम लग जाना चाहिए। डायरेक्ट काम लग। क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव जीतने के बाद में ये पुल, ये रास्ता बिल्कुल बन जाना चाहिए, अति आवश्यक है। क्या सर? हाँ बिल्कुल, एकदम अति है सर। चलिए ठीक है, उम्मीद है ऋतुप्रिया चौधरी जी को ये लोग भरोसा दिला रहे हैं कि आप बिल्कुल यहाँ से भरपूर सपोर्ट है और आपको ही विधानसभा में भेजेंगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चुनाव जीत जाने के बाद कहीं अपनी वादे से मुकर मत जाइएगा। क्या सर? कर जाए तो फिर कल मत आना। वही बात, हाँ मत आना कल को। वही बात है कि एक बार अगर आप भरोसा को जनता की तोड़ देते हैं तो आप दोबारा इस एरिया में आने लायक भी नहीं बचेंगे। क्या बाबू, क्या हाल है आपका? ठीक है। बोलिए, यहाँ स्कूल है बढ़िया? जी। पढ़ाई होती है? जी। गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी? जी। कहाँ तक है, कौन से क्लास तक? 6। अरे बोलिए, कौन से क्लास तक है जी? 6 क्लास। डरिए मत, डरना क्या है? यहाँ के नहीं, क्या हम बता सकते हैं। अच्छा, 6 क्लास तक है क्या? अच्छा अच्छा, इनसे पूछिए यहाँ के। स्कूल वो है। ओह, चलिए ठीक है। तमाम जनता का भरोसा इनके साथ है, बाकी देखते हैं क्या होता है, वो तो 14 नवंबर को ही पता चल जाएगा। चलिए ठीक है। आगे में 2 बार जीतन राम मांझी आए वो पुल पर देख करके गए, लेकिन आज तक कुछ कर नहीं, समझ गए कि नहीं? मतलब दीपा मांझी और जीतन राम मांझी जी की कामों से खुश नहीं? कुछ नहीं, जरा भी कुछ के माने कुछ भी नहीं। खबर दीपा मांझी जी इस क्षेत्र में नहीं आई? थोड़ा सा पानी दो बार आए वहाँ पर ही देख करके गए, अगर पानी थोड़ा सा आ रहा तो उसमें हम बहल भी जा रहे थे, बल्कि कहने का अर्थ है पूरी तरीके से दीपा मांझी और जीतन राम मांझी से जनता उब चुकी है और अब लग रहा है बदलाव का लहर चल रहा है। देखते हैं क्या होना है, क्या होता है, ये तो इलेक्शन का रिजल्ट के दिन ही पता चलेगा। चलिए ठीक है, आप अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।